अजय जी एंड टीम और सभी कस्टमर्स के लिए मेरा संदेश है। जैसा कि आप सभी लोगों को बताया गया था, कुछ उचित और कुछ अलग तरह के लोगों के ज़रिए आपको खबर ज़रूर मिली होगी कि पीछे पिछले कुछ 3-4 दिनों में कुछ मेडिकल इश्यूज मेरे साथ हुए थे, जिसमें बहुत से लोगों ने अपने लिए उसमें एक स्टोरी बनाई। मेरी दुआएं आशीर्वाद भी उनके लिए है कि मालिक करे कि उनकी दुकानें और उनकी ज़बानें ऐसी चलती रहें। और इस ज़बान से कोई भी पैसा जेब में नहीं आता है, सिर्फ और सिर्फ ऐसी बातें बाहर निकलती है जो इंसान के चरित्र को धीरे धीरे आगे जाकर ख़राब ही करती है। क्योंकि जब आप किसी के लिए रोज़ रोज़ मन्नत करते हैं कि उसकी मौत हो जाए, और अगर वो नहीं मरता है और लगातार आप यही कहते रहते हैं, तो एक दिन सभी लोगों का विश्वास आपके ऊपर से हटने लग जाता है। क्योंकि सभी ये जान जाते हैं कि सिर्फ आप बातें करते हैं, बातें के अलावा कुछ नहीं करते हैं। ऐसे बहुत से लोगों ने मेरे पीछे की जो दुर्घटना घटी है उसे लेकर के अपनी अपनी तरफ से अपनी अपनी स्टोरियाँ बनाई। फिलहाल ये उनका अपना कार्य है, लेकिन मेरा अपना कार्य जो है वो मैं निरंतर करता रहा हूँ और करता रहूँगा। अजय जी, आपसे जो प्रॉमिस, जो वादा किया गया था आपको 500 प्लॉट देने के लिए, आपसे मेरा फिर से एक बार निवेदन है कि अपने सभी लोगों की लिस्ट आप मुझे अगर शेयर करते जाएंगे, मैं आपको अगले 3 से 4 दिनों के अंदर डिफरेंट डिफरेंट जो भी हमारे प्रोजेक्ट हैं वहाँ मैं आपको प्लॉट की अवेलेबिलिटी आपको दे दूंगा। और आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपने ग्राहकों की रजिस्ट्रियों को, जो आपके लोग हैं उनकी रजिस्ट्रियाँ लगाना आप शुरू कर सकते हैं कन्वर्जन के लिए। लेकिन आपसे विनम्र निवेदन है कि आप प्लीज़ उन सभी लोगों की जो डिटेल है वो आप मुझे ज़रूर एक बार शेयर कर दीजिए, जिससे मैं अपने यहाँ पर रिकॉर्ड को मिला सकूँ, मैच कर सकूँ। उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी शाइन लाइबिलिटीज़ के जो अभी वो दिए गए थे, लिंक दिए गए थे, शायद उसमें भी उन्होंने अपना रिकॉर्ड मेंटेन किया हो, तो मैं वहाँ से भी उनको हटा दूंगा और कंपनी के रिकॉर्ड से भी उसको मैं अपडेट कर दूंगा कि आपके द्वारा इनका निस्तारण किया जा रहा है, इनको प्लॉट दिया जा रहा है, इनकी लाइबिलिटी दूर की जा रही है। और इसे मैं प्रमोशन में भी डालूंगा, इसे मैं पूरी तरीके से प्रमोशन डालूंगा। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि बहुत से ऐसे साथी हैं आपके जो निरंतर इस प्रयास में हैं भी, और उनका प्रयास अच्छा है, उचित है। इस प्रयास में है भी कि इस अभियान में उनको भी हिस्सेदारी मिले, उन्हें भी जिम्मेदारी मिले। और मैं ऐसे लोगों का स्वागत भी करता हूं और करूंगा भी। लेकिन मेरा कमिटमेंट जैसा कि आपके साथ में था, सबसे पहले आपने कोशिश करी, सबसे पहले आपने ये अभियान चलाया कि आप अपने कस्टमर्स को सोल्यूशन देंगे, उनकी लायबिलिटी को दूर करने का रास्ता देंगे। तो मैं आपके माध्यम से ही मैं उन सारी चीज़ों को करना चाहता हूँ और आगे जाना चाहता हूँ जहाँ तक आपका कार्यक्षेत्र है। लेकिन जो चीज़ें आपके कार्यक्षेत्र के बाहर हैं, जो एरियाज़ आपके क्षेत्र के बाहर हैं, उन एरियाज़ में यदि कोई व्यक्ति आपके संपर्क में आता है और वो जिम्मेदारी खुद लेना चाहता है, तो उसकी जिम्मेदारी मैं उसे भी दे सकता हूँ। क्योंकि मैं नीचे किसी और से बात नहीं कर रहा हूँ। इस बात को कोई भी व्यक्ति पूर्ण रूप से, मैं अपने इस वॉइस नोट के ज़रिए कह सकता हूँ कि इस बात से कोई भी व्यक्ति इनकार नहीं कर सकता है कि मैं कभी भी बाईपास ना करता हूँ, ना करना चाहूँगा। जो अभियान आपके ज़रिए शुरू किया गया था, उस अभियान में बहुत से लोगों का साथ मिलता जा रहा है, आपको भी और मुझे भी बहुत से लोगों ने संपर्क किया है। बहुत से ऐसे नामी ग्रामी नाम हैं जो ग्रुप पर, जिनके बारे में मुझे वार्तालाप दिखाई देते हैं, जिनके स्क्रीनशॉट भी मुझे ग्रुप से आते हैं, लेकिन उनके ज़रिए भी मुझसे बातचीत कई प्लान पर, कई चीज़ों पर पहले हो चुकी है और आगे भी होगी। मैं इसलिए बात नहीं कहना चाहता हूँ कि मैं ये बात कह करके किसी के बारे में कोई टिप्पणी करना चाहता हूँ। मैं बात सिर्फ इसलिए कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोग, जो लोग अलग अलग तरीके से मुझसे बातें कर रहे हैं, आप सभी लोग अगर एक हो जाएंगे, एक साथ होकर के एक मंच पर आकर के सभी कस्टमर के हित की बात करेंगे और उस चीज़ को पूरा कराएंगे, तो जो चीज़ें मैं करूंगा वो ट्रांसपेरेंट होंगी, खुली हुई होंगी, सबके सामने होंगी। और यदि कहीं से ऊपर वाला ना करे, फिलहाल मेरी ऐसी कोई नियत नहीं है, ऐसा कोई मकसद नहीं है, कहीं से मेरे किए गए कमिटमेंट में कहीं कोई कमी दिखाई दी, तो कम से कम आप लोग एक साथ तो रहेंगे, कोई एक दूसरे पे दोष आरोप तो नहीं लगाएंगे। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं काम को करना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि लोगों के आपसी मतभेद में, लोगों का आपसी मतभेद तो उसमें मैं बुरा बनूं और कस्टमर का काम ना होने पाए। इसलिए मैं चाहूंगा कि आपसे भी मिस्टर अजय, कि जो लोग आपका साथ देना चाहते हैं उन लोगों को साथ में लेकर के कमेटी बना करके अपने ग्राहकों का पूरा निस्तारण करिए, काम करिए। जो लोग साफ दिल से आना चाहते हैं उनका स्वागत करिए, मैं भी उनका स्वागत करूंगा। मैं किसी भी व्यक्ति को डायरेक्ट एंटरटेन नहीं करूंगा, क्योंकि यदि मैं किसी के को डायरेक्ट संपर्क करने लग गया या मैं उनको डायरेक्ट एंटरटेन करने लग गया, तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि आप लोगों के बीच मतभेद आने शुरू हो जाएंगे। मैं आप लोगों का कार्य करना चाहता हूं, इसलिए मैं डायरेक्ट किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार से यदि कोई मुझसे संपर्क करता है, तो मैं उससे ज़रूर ये वादा करता हूं कि मैं काम करूंगा और करना चाहता भी हूं।
लेकिन मैं चाहता हूं कि जितने लोग भी इस बीच में मुझसे डायरेक्ट संपर्क जिन्होंने किया, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन जिन जिन लोगों ने मुझसे संपर्क किया है मैं उनका स्वागत भी करूँगा। मैं चाहूँगा भी कि इस कमेटी में, इस कार्य में वो सब साथ में हों, और एक साथ होकर के जब आप सभी लोग अपना कार्य करवाएंगे तो जिन ग्राहकों ने यहाँ पर विश्वास किया है, भरोसा किया है, वो आपके कार्य को सराहेंगे भी। अलग अलग होने से, कोई कन्फ्यूज़न, कोई मतभेद पैदा होने से आप लोगों का जो विश्वास है यदि एक दूसरे पर नहीं रहा तो ग्राहक कहाँ से आप पर विश्वास करेगा, या कंपनी कहाँ से आप पर विश्वास करेगी। तो मैं एक बार फिर से आपसे निवेदन करूंगा और आपके उन सभी साथियों से निवेदन करूंगा, मतभेदों को मिटा करके, निकाल करके आप सब लोगों का मकसद सिर्फ और सिर्फ कस्टमर की भलाई और कस्टमर का को उसका अधिकार दिलाना था। उससे मत भटकिए, उससे किनारे मत जाइए, उससे इतर मत जाइए, उस प्लेटफॉर्म पे खड़े रहिए। मैं आपके साथ में हूँ। अगर मुझसे भी कहीं कोई कमी होती, कोई गलती होती है तो मुझे भी आप ज़रूर इंगित करिएगा, बताइएगा, ताकि अनजाने में यदि कहीं से कोई कमी या कोई गलती या कोई कमिटमेंट को तोड़ने की बात हो तो वो मैं उसको दुरुस्त कर सकूं। मेरा यकीन जानिए कि मेरा सिर्फ एक उद्देश्य है कि आपके द्वारा जिन कस्टमर्स का डिटेल मेरे पास आए उन सब की लायबिलिटी को मैं दूर कर सकूं। मेरा सिर्फ मात्र इतना उद्देश्य है। फिलहाल अपने बात के अंत में मैं कुछ बातें कहना चाहूँगा। इस बीच में कुछ लोगों ने लोगों को भ्रमित किया। आज 11 तारीख है, मैं आज के दिन तक का इंतज़ार कर रहा था। मेरे एक वॉइस नोट अभी मेरे सभी प्रेसिडेंट पास भी जाएगी, लेकिन मैं उसका एक अंश यहाँ कहना चाहता हूँ कि कुछ लोगों ने अपनी तरफ से कुछ ऐसे प्रयास करने की कोशिश करी जिसे अगर कोई बुद्धिमान व्यक्ति अपनी बुद्धि से देखे तो उसे सिर्फ और सिर्फ बचकाना हरकत ही कहा जाएगा। किसी भी क्षेत्र में आप जहाँ रहते हैं उस क्षेत्र से बाहर जा कर के आपको यदि किसी के खिलाफ कोई कंप्लेन करना है, कोई अगर शिकायत करनी है, तो आपको वहाँ तक जाना पड़ता है। जाकर उस क्षेत्र में, उस कार्य क्षेत्र में हुए अपराध को आपको साबित करना होता है और दिखाना होता है, तब जा कर के आपके यहाँ पर कोई एक एफआईआर, कोई कंप्लेन दर्ज होती है। यहाँ लोग क्रॉस बॉर्डर मेल करके या इस तरह चीज़ें करके ऑटो जनरेटेड मेल के द्वारा जो रिप्लाई आता है उसे लोगों को दिखा करके वाहवाही लूटते हैं, शाबाशी बना करना चाहते हैं, लोगों को दिखाते हैं कि मैं कार्य कर रहा हूँ। माय डियर, यदि ये इतना संभव होता तो नेपाल त्रासदी जब हमारे साथ हुई थी, नेपाल के अंदर मैं था, उस समय बहुत से लोगों ने प्रयास किया था, ऐसी कोशिशें करी थी। लेकिन जब हिंदुस्तान के पड़ोसी देश नेपाल में इस तरह की बातों खारिज किया गया कि यदि आपका कोई भी किसी प्रकार कोई शिकायत, कोई कंप्लेन है तो आप अपने कार्य क्षेत्र में, अपने दायरे में, अपनी जगह पर उसकी कंप्लेन करिए। क्रॉस बॉर्डर कोई भी कंप्लेन ऐसे नहीं की जा सकती और घर बैठे तो नहीं की जा सकती है। यदि आप किसी को भी, आप छोड़िए अमेरिका में भी अगर आप एक मेल डाल देंगे तो आपको ऑटो जनरेटेड मेल एक आ जाएगी आपको। कुछ लोगों ने आश्वासन दिया था कि 11 तारीख को कार्रवाई हो जाएगी, बहुत कुछ हो जाएगा। मैं 11 तारीख तक खुद इंतजार कर रहा था और मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। अगर ये वॉइस नोट मेरी कस्टमर तक, लोगों तक गई तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो लोग अपनी तरफ से सरकारी कार्यों में अपने आप को जानते हैं उनको अच्छे से पता होगा कि कभी भी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो होता है वो किसी सरकारी और अर्ध सरकारी संस्थाओं पे किया जा सकता है, किसी प्राइवेट संस्था पर नहीं किया जा सकता। इस बायलॉज को आप निकाल करके पढ़ लीजिएगा, आप गूगल पे जाके टाइप भी कर लीजिएगा, डाल के देख लीजिएगा पीआईएल आप किस पे दायर कर सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, यदि आप किसी भी उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय पर जाकर किसी के खिलाफ कोई याचिका कर देते हैं, कुछ भी अगर आप देते हैं, तो सबसे पहले आपसे सवाल किया जाता है कि लोकल क्षेत्र में क्या आपने इसकी कंप्लेन दर्ज कराई। अगर आपने उसकी कंप्लेन वहां पे दर्ज कराई है तो पहले उसकी रिपोर्ट मांगी जाती है कि उसमें क्या प्रगति है और कहां तक मामला पहुंचा है। उसके बाद आप निचली अदालत में जाते हैं, वहां पर सुनवाई होती है। अगर वहां पर आप किसी प्रकार से अपने केस से, अपने मुकदमे के फैसले से संतुष्ट नहीं होते तो आप उच्च न्यायालय और फिर सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। एंड माय डियर, जो दूसरा तरीका होता है न्यायालय के द्वारा, तो उसमें तो मैं चाहूँगा कि, और मैं कहना भी चाहूँगा कि वो कंपनियां खुद से जाना पसंद करती हैं जो कंपनियां गलत की हुई होती हैं। वो जा करके इस तरह का प्रकार चीज़ें करती हैं जिसमें कस्टमर को से कोर्ट खुद पूछता है कि आप अपने पेमेंट की डिटेल लेकर आइए। अगर आपका पेमेंट है तो आप पेमेंट डिटेल दीजिए ला करके, आपने पैसा क्यों दिया, किस लिए दिया, किस मद में दिया। यदि आप उसे देते हैं और कंपनी ये कहती है कि मैं एक रियल इस्टेट कंपनी हूँ और मेरे पास जो पैसा आया हुआ है उस पैसे के मैं ज़मीन दे सकता हूँ, तो वो काम तो मैं आज भी कर रहा हूँ, तो अदालत आपको यही कहता है कि ठीक है, जब आपको ज़मीन दी जा रही जाइए ज़मीन लीजिए, जो ज़मीन ना मिलेगी तो आप जाकर कार्य करिए। फिलहाल मैं अपनी इस बातों में आप लोगों को किसी प्रकार से कोई ऐसी चीज़ों में नहीं कहना चाहता, सिर्फ ये बताना चाहता हूँ माय डियर कि जो कार्य मैं कर रहा हूँ, जिस कार्य को मैं ईमानदारी से आप लोगों को खुद पकड़ पकड़ के आपसे कह रहा हूँ कि इस कार्य को कराइए, उस कार्य के लिए आप सभी लोग किसी भी ग्राहक को भड़काने, बहकाने, उकसाने या इस तरह चीज़ करने पर क्यों उतारू हैं।
आप विश्वास करिए, आपको अच्छे से पता भी होगा कि बहुत से ऐसे साथी हैं जिन्होंने, जब तक मुझसे बातें उनकी नहीं हुई थी, जब तक उनसे मेरी बातचीत नहीं चली थी, जब तक उन्होंने मेरे नज़रियों को नहीं जाना था, तब तक वो भी कंफ्यूज थे, तब तक वो भी इन चीज़ों को गलत समझ रहे थे। लेकिन जिस दिन से उन्होंने मुझसे बातचीत करना शुरू किया, उस दिन से वो उस रास्ते पर चल रहे हैं जो रास्ता कस्टमर के हित का है। ऐसे बहुत से साथी हैं जो पहले इस तरह की बातें किया करते, जो कंपनी विरोधी या मेरे विरोध में होती थी, लेकिन आज जब उनसे मेरी बातचीत हुई है या उनसे मेरी बातें होनी शुरू हो चुकी हैं, तो वो सारे के सारे लोग वाकई में समझ रहे हैं कि इस तरह से कस्टमर का हित किया जा सकता है। तो मैं चाहूँगा कस्टमर की भलाई के लिए आप सभी लोग एक मंच पर एक साथ एकजुट होकर के जिम्मेदारियों को उठाएं। मैं थोड़ा सा अस्वस्थ था, लेकिन इतना अस्वस्थ भी नहीं था कि मैं कार्य को ना कर सकूं। मेरा काम मेरा दिमाग करता है, शरीर से ज़्यादा मेरा दिमाग मेरा कार्य करता है। तो इस दिमाग को मैंने कार्य दे रखा था और उसने कार्य किया हुआ है। आप लोगों के लिए जो मैंने प्लाट का कमिटमेंट किया था, अगले 2-3 दिनों के अंदर अंदर मैं प्लाट देना शुरू करूंगा। जैसे लॉकडाउन स्टार्ट हो जाता है, ऑनलाइन रजिस्ट्रियाँ शुरू भी हो चुकी, मैं रजिस्ट्री शुरू करा भी चुका हूँ। हमारे बहुत से ग्राहक ऐसे हैं जिनकी रजिस्ट्रियाँ इस बीच हुई हैं। मैं शेयर इसलिए नहीं करता हूँ कि बहुत से आपके साथी ऐसे हैं जो बिला वजह, मेरे पास कुछ स्क्रीनशॉट भी आए हुए हैं, बिला वजह लोगों को धमकाते हैं, भड़काते हैं, उकसाते हैं और न जाने क्या क्या करते हैं। सो माय डियर, मैं ये कहना चाहूँगा कि फिलहाल आप सभी एक मंच पर होकर के अगले सप्ताह से जो प्लॉट मैं देने जा रहा हूँ, उससे पहले मैं आपसे चाहूँगा, निवेदन करूँगा, ग्राहकों की डिटेल मुझे देना शुरू करिए ताकि मैं लोगों को सही तरीके से वेरीफाई कर उनकी रजिस्ट्री करा सकूँ। अजय जी, मैं एक बार फिर से आपके कार्य को, आपके कदम को सराहूंगा कि यदि आप अपने कस्टमर के साथ में, अपने लोगों के साथ में खड़े हैं, तो वाकई ये एक अच्छा कार्य है। इसका मैं प्रोत्साहन भी करूंगा और आगे बढ़ाऊंगा। मंच से कहूंगा भी कि आपने कम से कम अपने ग्राहकों को, जिनकी आपने एक समिति बना रखी थी, उन्हें एक सही मार्गदर्शन दिया। और मैं चाहूंगा इस वॉइस नोट को आप फिलहाल सभी ग्राहकों, सभी कस्टमर तक ज़रूर पहुंचाएं, मेरा निवेदन के लिए कि भड़काने वाले, उकसाने वाले या आपको इस तरह की चीज़ करने वालों से बच करके रहिए और उन लोगों की तरफ आइए जो आपकी लाइबिलिटी को सच में उतरवाना चाहते हैं और आपका साथ देना चाहते हैं। मैंने प्लॉट लेने वालों के लिए प्लॉट का रास्ता किया है, जो लोग पैसा चाहते हैं उसके लिए मैं रास्ता तैयार कर रहा हूँ। लीडर्स के जरिए या जिम्मेदार लोगों के जरिए आपको उसकी भी रूपरेखा मिल जाएगी। आप सहयोग करिए, सपोर्ट करिए, जो कि आपने किया है अब तक उसे करिए, साथ दीजिए। यकीन जानिए सब कुछ संभव है, कुछ भी असंभव नहीं, सब कुछ किया जा सकता है। अभी जिन लोगों से मेरी बातचीत होनी शुरू हुई उनको अच्छे से पता है कि जितनी बड़ी लैंड बैंक आज मेरे पास खाली पड़ी हुई है, क्योंकि मैंने पैसे का बहुत अधिक उपयोग ज़मीन खरीदने पे किया है या किसी प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्टमेंट किया है। सिर्फ उन प्रोजेक्ट को अगर मैं खाली आप लोगों के हवाले कर दूंगा तो लोग या तो ज़मीनों में अपनी लाइबिलिटी ख़त्म कर सकते हैं, या लोगों को मौका दे देंगे तो लोग ज़मीन बेच करके आपकी लाइबिलिटी ख़त्म कर सकते हैं। बस ज़रूरत है आपके सहयोग करने की। तो मैं निवेदन करूँगा सभी ग्राहकों से भी, उन लोगों के पास जाइए, उन लोगों से मिलिए, उन लोगों की मार्गदर्शन पे चलिए जो आपको सीधे राह पे ले जा रहे हैं, जो आपकी लायबिलिटी दूर करने की बात कर रहे हैं। न कि ऐसे लोगों के चक्कर में जा करके अपना वक्त, अपना पैसा और अपने शरीर का जो सही उपयोग है उसे करिए, इसे बर्बाद मत करिए, ताकि आप सभी लोगों के द्वारा जो भी कार्य किए जा रहे हैं, जो भी प्रयत्न किए जा रहे हैं, वो